आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंस्ट्रक्शन गाइड बाय आसिम मिनास में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे कि जब किसी भी जगह की प्लाटिंग होती है और वहाँ पे आप प्लाट ख़रीदते हैं तो कुछ वहाँ पे मकान बने हुए होते हैं, कुछ बन रहे होते हैं, कुछ प्लाट खाली पड़े होते हैं। तो वहाँ पे प्लाट ख़रीदने का जो प्रोसेस है वो तो ऑलरेडी मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। प्राइवेट लैंड के अंदर जब आप ज़मीन ख़रीदेंगे तो उसमें आपने क्या क्या एहतियातें करनी है। लेकिन एक जो छोटा सा पॉइंट था इसको मैंने अलग इसलिए रखा है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और अगर इस पर अमल ना किया जाए तो फिर बंदा बड़ी ही मुश्किल का शिकार हो जाता है। वैसे पिछली वीडियो में जितने मैंने पॉइंट्स बताए थे वो बड़े ही इम्पॉर्टेंट थे, बड़े ही आम थे, लेकिन अभी का ये जो पॉइंट है ये इसका पॉइंट का मैंने आपको अगर शार्टली बताऊं तो इसमें है कि प्लाट के जो तातीमा जात हैं वो कटवाने। तो अभी बात करते हैं कि तातीमा जात क्या हैं। बेसिकली जब कोई बंदा कोई ज़मीन या कोई लैंड उसकी प्लाटिंग करता है, बिलफर्ज शहरी इलाके में उसकी ज़मीन थी 8 कनाल, 10 कनाल, 15 कनाल, 20 कनाल, 5 कनाल, तो उसने उसको छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर डिवाइड किया। मसलन 5 मरले के, 7 मरले, 8 मरले, 10 मरले के प्लाट्स बना दिए, तो उसमें स्ट्रीट्स वगैरह भी दे दी। तो जब वो प्लाट आप ख़रीदने जाते हैं तो आपने रेवेन्यू ऑफिस के अंदर इस चीज़ का ख़ास तौर पर ध्यान रखना है कि क्योंकि ये जब प्लाट बनते हैं तो अप्रूवल होती है वहाँ की अथॉरिटी से, और इसमें रेवेन्यू ऑफिस भी शामिल होता है। तो उन्होंने इसके ततीमा जात काटे हुए होने चाहिए। आम तौर से ये नहीं कटे हुए थे, रेवेन्यू ऑफिस को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया जाता और जो है ना लोग डायरेक्टली बस अपनी जगह पे गलियां वगैरह दे के तो प्लाट बना लेते हैं, जो कि आने वाले वक्त में बंदे के लिए बड़े मसाइल, जो ख़रीदार होते हैं उनके लिए बड़े मसाइल और लड़ाई झगड़ों का सबब बनते हैं। ताकि बाज़ दफ़ा जो है ना, क्योंकि ये ज़मीन जो है ना थोड़ी महंगी चीज़ है। मसलन आप 5 मरले का प्लाट लेते हैं 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए का, तो वो बंदे की पूरी उम्र भर की जमा पूंजी होती है। और कुछ लोग अग्रेसिव इतने होते हैं कि वो फिर लड़ाई झगड़े पे, मरने मराने पे उतर आते हैं। और अगर इस सिलसिले में अगर आपके पास पेपर कमज़ोर होंगे, आपके पेपर प्रॉपर नहीं होंगे आपके पास, तो फिर जो है ना आप जब भी जहाँ भी जाएंगे, मसलन अदालत में जाते हैं, थाने में जाता है केस या लड़ाई झगड़े का, थाने से कचहरी और हाई कोर्ट, तो अदालत के अंदर, तो वो आप जो है वीक तस्वर किए जाएंगे। तो इसलिए इन चीज़ों का जो पिछली वीडियो में मैंने आपसे ज़िक्र किया है, जिन बातों का, और अभी की जो मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, इन बातों का आपने खुसूसी ध्यान रखना है कि किस तरीके से आपने ज़मीन ख़रीदनी है, प्लाट लेना है। तो आपने ये चेक करना है वहाँ रेवेन्यू ऑफिस के अंदर जाकर, उस जगह की जब रेट वगैरह चेक कर लेंगे, पसंद आ गई आपको कि वहाँ पे ततीमा जात रेवेन्यू ऑफिस की जानिब से तहसीलदार, पटवारी, गिरदावर की तरफ से वो ततीमा जात लगे हुए हैं, रेवेन्यू ऑफिसर्स ने उस पर काम किया हुआ है, उसकी निशानदेही की हुई है उन प्लाटों की। उसका बेसिकली कैसे पता चलेगा आपको कि हर एक प्लाट पे अलग से किला नंबर लगा हुआ होगा, हर एक प्लाट अपनी ज़ात में एक अलग चीज़ है, ठीक है, और उसके साथ खसरा नंबर भी इंक्लूड होगा। तो तब वैसे तो रजिस्ट्री पे दूदरबा वगैरह लिखा होता है कि दाएं इतने नंबर प्लाट फ़लाँ बंदे का प्लाट है, फ़लाँ बंदे ने ख़रीदा हुआ है, दाएं तरफ बाएं तरफ फ़लाँ का है। अगर फ्रंट पे गली लगती है, बैक भी बाद ऐसे प्लाट होते हैं जिनके बैक, फ्रंट और बैक दोनों साइडों पे गली होती है, और दाएं और बाएं दोनों साइडों में प्लाट होते हैं। बाज़ जो है बैक पे भी प्लाट, फ्रंट साइड पे भी प्लाट, दाएं और बाएं दोनों तरफ फ्रंट पे गली है। तो इसमें ये चीज़ ख़ास तौर पे आप लोगों ने ध्यान रखना है। ये मेरी आपसे गुजारिश है कि पेपरों को अच्छी तरीके से छानबीन करके उनकी उसके बाद तसल्ली करने के बाद उस चीज़ को ख़रीदें। और अगर आप देखें कि वहाँ पे ततीमा जात नहीं लगे हुए तो आप तहसीलदार को एक एप्लीकेशन दें। ये बहुत ही आसान एक छोटा सा प्रोसेस है। उसमें तहसीलदार, गिरदावर और पटवारी मौके पर आएंगे और आकर वो हर एक बंदे को देखेंगे कि कौन सा बंदा कहाँ पे काबिज़ है और उस जगह का स्टेटस क्या है। जिधर मकान बना हुआ होगा उसका स्टेटस भी उनके नोटिस में आएगा, वो नोट करेंगे। जहाँ पे प्लाट होगा, बिलफर्ज आपने प्लाट लिया है तो आपको
जो है ना वो प्रॉपर अपने पेपरों पर एक उनके पास नक्शा बना हुआ होगा, उस नक्शे के मुताबिक वो लिखेंगे कि हर एक प्लाट पर फ़लाँ 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 बंदा काबज़ है और इस प्लाट का ख़रीदार अभी फ़लाँ बंदा है, ये इसका मालिक फ़लाँ है, जिस अभी मैं उस प्लाट की बात कर रहा हूँ जो कि आपने ख़रीदा है। तो इस प्लाट को फ़लाँ बंदे ने ख़रीदा है और फ़लाँ बंदा इस प्लाट का मालिक है, इसका ये किला नंबर है और ये खसरा नंबर है। तो ये चीज़ चेक करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक छोटी सी वीडियो थी, तो मैंने इस पॉइंट को मैंने पिछली वीडियो के साथ मर्ज नहीं किया, अलग से रखा है ताकि आपको इसकी अहमियत का एहसास हो और आप ख़रीदते हुए इस बात का ख़ास तौर से ध्यान रखें कि तातीमा जात लगे हुए हों। तो बेहतर यही है कि ऐसी जगह ख़रीदें इसके तातीमा जात रेवेन्यू ऑफिस के अंदर लगे हुए हैं और उस हर एक प्लाट के अलग से नंबर उनके पास मौजूद हैं। और अगर नहीं हैं और आपने ले चुके हैं तो फिर आप प्रॉपर एक प्रोसीजर करवाएं ये और जाकर वहाँ पे तातीमा जात अपने प्लाट के लगवाएं, ताकि कल कोई बंदा उठकर ये कहने के लिए ना आ जाए कि जी ये मेरी प्रॉपर्टी है। बेसिकली तातीमा जात जो है मुश्तरका प्रॉपर्टी को लगते हैं। जो ऐसी प्रॉपर्टी जो मुश्तरका हो, मिसाल के तौर पर एक जगह है, खसरा है, बिलफर्ज वो 80 कनाल का है या 150 कनाल का, तो वहाँ पे कितने मालिक कब हैं, बिलफर्ज वहाँ पे जो है ना फ़र्ज़ कर लेते हैं कि 8 मालिक है। तो अगर वो मुश्तरका प्रॉपर्टी है तो हर एक मालिक हर एक इंच का मालिक है। उस पूरे खसरे में हर बंदा 8 के 8 बंदे हर एक इंच के मालिक हैं। एक मरबा इंच जो जगह है वहाँ के 8 बंदे मालिक हैं। लेकिन जब उसकी निशानदेही हो जाएगी और तहसीलदार आएगा मौके पे और अपने पेपरों में तो लिख कर देगा कि ये फ़लाँ जो जगह है ये फ़लाँ बंदे की है, फ़लाँ की, ये फ़लाँ की, ये फ़लाँ की। अगर इस तरह डिवीज़न हुई है तो ये आप लोगों के लिए बहुत आसान है। इसमें आपको किसी किस्म का कोई मसला नहीं बनेगा कि आपने बाद में झगड़ा नहीं बनेगा। कोई बंदा आकर अगर किसी जगह किला नंबर आपका एक जगह लग गया है, किला नंबर अलग से, तो उस खसरे के अंदर, तो वहाँ के मालिक आप हैं, वहाँ पे वो बाकी 7 बंदे आके दावा नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो मुश्तरका प्रॉपर्टी है तो आप जिस जगह हैं वहाँ पे 7 बंदे भी आकर कह सकते हैं कि हम इस जगह के मालिक हैं। तो किसी बंदे के पास प्रूफ नहीं होता कि मैं मालिक हूँ। उस जगह का यही रूल होता है कि जिसने जिधर कब्ज़ा कर लिया या जिसका जिधर कब्ज़ा है वो उस जगह का मालिक है। मिसाल के तौर पर अगर कोई खसरा ऐसा है जो इसका फ्रंट रोड पे लग रहा है, तो साथ के साथ रोड वाली जगह के भी मालिक हैं और सेंटर वाली और बैक वाली। अगर आप रोड पे बैठे हुए हैं तो वो साथ भी दावा कर सकते हैं कि जी हम रोड के मालिक हैं और ये बंदा जो है इसने हमारी जगह पे कब्ज़ा किया हुआ है। तो इसका बेहतरीन हाल यही होता है कि रेवेन्यू ऑफिस के अंदर आप तहसीलदार साहब को दरख्वास्त दें और वो अपनी टीम के साथ आएँ, अपनी ज़ेरे निगरानी अपनी सुपरविजन में वो वहाँ की डिवीज़न करें और अपने पेपरों में लिखें कि फ़लाँ बंदा फ़लाँ जगह पे काबज़ है, फ़लाँ बंदा फ़लाँ प्लाट पे काबज़ है या फ़लाँ खेत पे काबज़ है। तो वो एक प्रॉपर हो जाएगी निशानदेही और उसके बाद कोई बंदा किसी दूसरे के ऊपर क्लेम नहीं कर सकता कि मैं तो यहाँ का मालिक हूँ। प्रॉपर इसी तरह प्लाटों में भी सेम, अगर 2 मरले 2 कनाल 4 कनाल 10 कनाल प्लाटिंग जगह की हुई है तो जितने भी प्लाट्स हैं उनके एडवांस में असूलन ये होना चाहिए कि जो मालकान जो बंदा प्लाटिंग कर रहा है वो उसके तातीमा जात कटवाए। नहीं, अगर आपने ले चुके हैं और उसके नहीं कटे हुए तातीमा जात तो आप अपने तौर पे उसके तातीमा जात कटवा लें, ताकि बाद में आने वाले वक्त में कोई बंदा आप बिल्कुल सिक्योर हो जाएंगे और कोई बंदा दावा नहीं कर सकेगा कि ये जगह मेरी है या ये प्लाट मेरा है। अभी तक के लिए इतना ही। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे नायती अदब से गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी कीमती आरा से हमें आगाह करते रहिए। मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और रिश्तेदारों के साथ, फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये मालूमात उन तक भी पहुंच सकें और वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। मेरे इस चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मौसूल हो। अभी तक के लिए इतना ही। आसिम नाज को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।